चलिए अब आपको सीधा लिए चलेंगे उत्तराखंड बीजेपी की विजय संकल्प सभा में। बीजेपी की विजय संकल्प सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनने के लिए जनसैलाब अब आपको दिखा रहे हैं। चल रहा है। हम सभी सौभाग्यवान हैं कि माननीय प्रधानमंत्री कुछ देर के बाद उनका संबोधन शुरू होगा। कार्यक्रम स्वास्थ्य के में क्षेत्र में हमारे पर्वतीय लोकसभा क्षेत्र अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के इसी वर्ष शुभारंभ के लिए आपका बहुत बहुत हम अभिनंदन करते हैं और वंदन भी करते हैं। मेधावी बच्चे डॉक्टर बन पाएंगे और बहुत सारे लोगों का जीवन हम इस मेडिकल कॉलेज के बनने से बचा पाएंगे। साथ ही पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए भी 425 करोड़ रुपए की स्वीकृति के साथ कार्य प्रारंभ हो रहा है। चंपावत और बागेश्वर में भी भूमि की चयन की प्रक्रिया जारी है। वहीं आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख रुपए का इलाज के माध्यम से भी बहुत सारे लोगों को लाभ मिल रहा है। जन औषधि केंद्रों के माध्यम से भी सस्ती दवाएं उपलब्ध हो रही हैं। वहीं स्वदेशी वैक्सीन भी हम सब के लिए संजीवनी का काम कर रही है। भाइयों बहनों, संजीवनी का काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष कृपा से हमारी पर्वतीय लोकसभा सभी अल्मोड़ा के हर ग्राम पंचायत की छोटी छोटी तोक भी आज रोडों से, पक्की रोडों से बन चुके हैं। वहीं ऑल वेदर रोड और भारतमाला परियोजना के माध्यम से भी टनकपुर, चंपावत, लोहाघाट, पिथौरागढ़, धारचूला होते हुए मेरा नेपाल, चाइना, तिब्बत का बॉर्डर, लिपू लेक के बॉर्डर तक भी हमारे सड़क का निर्माण हुआ है। आपके आशीर्वाद और सहयोग से हमारे राज्य में पहली बार रेल मार्गों का विस्तार भी हुआ है। हमारी लोकसभा अल्मोड़ा क्षेत्र के टनकपुर, चंपावत जिले में पहली बार हम रेलवे कनेक्टिंग हुए हैं और 6 ट्रेनें चल रही हैं। वहीं हवाई मार्ग के माध्यम से भी पिथौरागढ़ के नैनी सैनी हवाई पट्टी को भी डीजीसीए की और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ क्लियरेंस मिलने के साथ उसको हमने उड़ान योजना के माध्यम से आपने हमको सुचारू किया है। कोरोना के काल से थोड़ा बाधित है, उसको किया जाएगा। वीरों की सपूत की जन्मभूमि उत्तराखंड के सैन्य धाम के साथ 1 रैंक 1 पेंशन देकर भी हमारे प्रत्येक उत्तराखंड के तीसरे घर में सैनिक पैदा होता है। उनका भी हम सबकी माताओं का, बहनों का भी सम्मान किया है। मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूं। भारत माता की जय। अतः आपको ससम्मान आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सभी देवतुल्य जनता को आशीर्वचन देने के लिए आग्रह करता हूं। बहुत 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 धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। बैठ जाओ। ओ भाई बैठो ना, नहीं तो जाओ उधर यार, खराब कर रहे। नमस्कार। देवभूमि के देवतुल्य दूर दूर ऊपर पहाड़ियों की चोटियों पर मैं चारों तरफ ये जन सागर देख रहा हूं, जन सैलाब देख रहा हूं। भाइयों, यही दिखाता है कि फिर एक बार भाजपा सरकार, फिर एक बार जिन लोगों को उत्तराखंड की जनता का निर्णय देखना हो वो इस जन सैलाब को देखकर समझ सकते हैं। विपरीत मौसम में भी ये माहौल, विपरीत परिस्थितियों में भी ये माहौल, यही अपने आप में विजय का संदेश दे रहा है। उत्तराखंड के लोग ये बात जानते हैं कि भाजपा सरकार ही इस दशक को उत्तराखंड का उज्जवल दशक बना सकती है। इसलिए एक बार फिर डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में आना तय है। साथियों, भाजपा का संकल्प है
जितनी ऊंचाई हमारे पहाड़ों की है, उतनी ही ऊंचाई तक हमें उत्तराखंड के विकास को, उत्तराखंड की समृद्धि को भी लेके जाना है। पिछले 5 साल में डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत से, पूरे समर्पण भाव से, एक ही निष्ठा से आपकी सेवा में लगी हुई है। अब उत्तराखंड विकास के शिखर की तरफ बढ़ चला है। उत्तराखंड को एक नई पहचान मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना जो संकल्प पत्र जारी किया है, वो भी विकास की नई ऊर्जा से भरा हुआ है। साथियों, विकास तभी होता है जब बिना भेदभाव के काम किया जाए। इसलिए आज हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस संकल्प को लेकर के काम कर रही है। लेकिन हमारा विरोध करने वाले, उनका फॉर्मूला क्या है, हमारे विरोधियों का इतिहास क्या है, हमारे विरोधियों के करतूत क्या है, हमारे विरोधियों के कारनामे क्या है, हमारे विरोधियों की भाषा क्या है, आपको बराबर याद है। और इसलिए मैं कहूंगा कि हमारे विरोधियों की फॉर्मूला इतनी है, सब में डालो फूट, सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। सब में डालो, मिलकर करो, सब में डालो, मिलकर करो। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस की नीति रही है, सब में डालो, मिलकर करो। ये देश में जात, पात, मत, मजहब, भाषा, राज्य के नाम पर फूट डालते हैं और राज्यों में जाकर के इलाकों में, क्षेत्रों में फूट डालते हैं। पहाड़ी है, तराई है, इस इलाके के हैं, उस इलाके हैं। उत्तराखंड से ज्यादा इस साजिश का शिकार और कौन हुआ होगा। इन्होंने हमेशा कुमाऊं और गढ़वाल की लड़ाई करवाने की कोशिश की ताकि ये दोनों जगत को लूट सके, जबकि डबल इंजन की सरकार ने दोनों जगह के लिए डबल काम करने की कोशिश की है। चाहे तराई का क्षेत्र हो, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे कुमाऊं हो, चाहे गढ़वाल हो, हमारे लिए तो पूरा उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ का एक एक बच्चा हमारे लिए देवतुल्य है। हमारी यहाँ की माता है, हमें आशीर्वाद देती रहती है। हमने केदारखंड में केदारनाथ को विकास की नई ऊंचाई दी है, तो साथ ही मानस खंड के विकास के लिए भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अगले 5 सालों में, ये मैं जो कह रहा हूं ना, उत्तराखंड का दशक है ये, मौका जाने मत दीजिए। अगले 5 साल में मानस खंड टूरिज्म सर्किट डबल इंजन सरकार की बड़ी प्राथमिकता रहने वाला है। अभी कुछ समय पहले ही मुझे हल्द्वानी में कुमाऊं के लिए 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण का सौभाग्य मिला था।
17,000 करोड़ रुपए। और ये सिर्फ घोषणा नहीं, जमीन पर उतारने वाली बात मैं बता रहा हूं। ये विकास कार्य पूरे कुमाऊं क्षेत्र के लिए पर्यटन और रोजगार की असीम संभावनाएं लेकर आएंगे। 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का लाभ टनकपुर पिथौरागढ़ सेक्शन से में भी मिलने वाला है। साथियों, आज उत्तराखंड में